को बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। अभी तक 2755 उम्मीदवारों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पहले दिन 19 जिलों के कुल 1500 कांग्रेसियों ने टिकट मांगे। उम्मीदवारों की तादाद को देखते हुए चर्चा जारी है और आज 19 जिलों के उम्मीदवारों से अजय माकन रूबरू होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं और गया सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का कल बीते दिन पहला दिन था और आज दूसरा दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की। पहले दिन 19 जिलों के कुल 1500 कांग्रेसियों ने आवेदन दिया था टिकट दावेदारी के लिए और आज 19 जिलों के उम्मीदवार एक बार फिर से दावेदारी के लिए टिकट की दावेदारी के लिए यहां पर पहुंचेंगे कांग्रेस स्क्रीनिंग बैठक में और आवेदन करेंगे। अब तक 2755 उम्मीदवारों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। पहले दिन 19 जिलों के कुल 1500 कांग्रेसियों ने टिकट मांगे। उम्मीदवारों की तादाद को देखते हुए चर्चा का दौर लंबा भी हो सकता है और आज दूसरा दिन है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। लगातार कई कांग्रेसी यहाँ पर इस बैठक में पहुंच रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 19 जिलों के लिए 1500 दावेदार पेश हो चुके हैं जिन्होंने टिकट मांगी है, टिकट के लिए आवेदन किया है और आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान अजय माकन उन तमाम कांग्रेसियों से रूबरू होंगे जो टिकट दावेदारी की इच्छा रखते हैं। आज भी कई जिलों के कई दावेदार, कई कांग्रेस नेता इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचने वाले हैं जो टिकट की दावेदारी करेंगे। आपको बता दें कि 2755 उम्मीदवारों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अभी तक इच्छा जता दी है और आज दूसरा दिन है स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक का। उम्मीदवारों की तादाद को देखते हुए चर्चा जारी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में और अजय माकन आज उम्मीदवारों से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि ये 19 जिलों के वो तमाम उम्मीदवार होंगे जिनसे अजय माकन आज रूबरू होने वाले हैं। अभी तक 2755 उम्मीदवार टिकट के लिए दावेदारी कर चुके हैं। मणिभूषण हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। मणिभूषण, अब फिलहाल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कितने उम्मीदवार अब तक आवेदन कर चुके हैं? अब देखिए, जो आवेदन की जो बात हो रही है, ये आवेदन पहले से जो है वो चल रहा था। जब कांग्रेस की तरफ से जो है एक क्यूआर कोड जो है वो आवेदन के लिए जारी किया था, उसी में जो है इतने तादाद में जो कैंडिडेट जो है अपनी इच्छा जो है चुनाव लड़ने की जताई है कांग्रेस की तरफ से। कल पहले दिन जो है लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 1 to 1 जो है वो पॉसिबल नहीं था मिलने के लिए। तब जो है जिलावार और विधानसभावार जो है अजय माकन ने जो वो बात की है और आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन भी जो है लगभग 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचने की बात है और उसमें देखना होगा कौन कौन से जो है पूर्व विधायक हैं और कौन कौन से जो है करंट में जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कल जो है कई सारे जो है जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने भी अपना आकर स्क्रीनिंग दिया है और कहा यही जा रहा है कि जो कांग्रेस 17 से 18 सीटों पर जो चुनाव पिछली दफा जो जीती थी उनका टिकट संभवतः नहीं कटेगा। और खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस आरजेडी की जो सीटें थी उस पर भी जो है वो आवेदन ले रही है। जहां पे आरजेडी काफी कम मार्जिन से चुनाव हारी थी, तो वहां भी कांग्रेस अपना कैंडिडेट जो है वो खोज रही है। तो इस बार जो है कांग्रेस का जो है नया पहल है और कांग्रेस की ओर से इस नई पहल में जो है काफी लोग सम्मिलित भी हो रहे हैं। इस चुनाव से पहले कुछ विगत चुनाव की अगर देखा जाए तो उसमें कांग्रेस में जब भी टिकटों का जो वितरण होता था या उससे पहले जो बैठकें होती थी तो वहाँ पे कुछ अलग ही दृश्य होता था। वहाँ पे मारपीट की जो है वो नौबत आ जाती थी। इन सभी जो पर्यायों से जो है कांग्रेस से दूर रहना चाहती है और इसी के लिए जो है उन्होंने पहले क्यूआर कोड जारी किया। अब जो है उनके स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के संदर्भ में अजय माकन, वो 2 दिन से बिहार में हैं, आज दूसरा दिन है और लगातार उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो है उनकी तरफ से कवायद जारी है और कैंडिडेट जो भी है उनसे पूछा जा रहा है आपके जीत का पैमाना क्या है, आप कैसे जीतिएगा। वहाँ पे कैंडिडेट की तरफ से अपनी जो है दावे रखे जा रहे हैं और यहाँ पे जो जातीय समीकरण है उसका भी जो है खासा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है कि अगर जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी जाति क्या है और उनका प्रभाव क्या है, उस
विधानसभा में। तो तमाम जो चीजें एक चुनाव जीतने के लिए जो चाहिए होती है एक पार्टी को, उसकी सभी जो है वो नमूने और कहा जाए कि उन इप्स एंड बट्स जो है वो देखे जा रहे हैं। और उसके बाद जो है देखना होगा कि कांग्रेस जब कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है, तो क्या इसी 2700 जो कैंडिडेट जो है अपने स्क्रीनिंग दिया था उसी में से चुनते हैं या कोई और होता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह बातें कही गई थी कि कोई पैरासूट वाला जो है वो कैंडिडेट इस जी। बार के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आज जो अंतिम दिन है स्क्रीनिंग कमेटी की, तो आज देखना होगा कि कितने नामों को फाइनलाइज किया गया, क्या उसका डिस्क्लोजर जो है कांग्रेस की तरफ से किया जाता है या आगे किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी जो है ये इतने तादाद में अगर लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे, तो कांग्रेस के लिए भी जो कैंडिडेट को चुनना एक टेढ़ी खीर से जो है वो कम नहीं है, क्योंकि एक एक सीट पे कई दावेदार देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें से कांग्रेस को सिलेक्ट करना होगा। कांग्रेस ने इसे लेकर अन्य कई प्रावधान जो है वो दे रखे हैं कि जो सक्रिय सदस्य होगा, जो नॉर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा, उन्हीं उम्मीदवारों को जो है इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो आज दूसरा दिन है, तो आज देखना होगा दूसरे दिन जो है कितने कैंडिडेट जो है वो अजय माकन के साथ सामने जो है अपना वो इंटरव्यू देते हैं और स्क्रीनिंग देते हैं। जी मणिभूषण, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भले ही चर्चा हो रही हो, लेकिन एक मुद्दा और है जो इससे पहले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। तो फिर ऐसे में क्या सीट बंटवारे को लेकर कोई विचार विमर्श पहले नहीं होना चाहिए, टिकटों की जो वितरण है उससे पहले? क्योंकि अगर आरजेडी सीट बंटवारे को लेकर यहां पर किसी सीट को लेकर नहीं मानती है, तो फिर टिकट दावेदारी के लिए क्या यहां पर मुद्दा रह जाएगा? करेंगे और कौन कौन से हमारे पास जो योद्धा हैं, मतलब विधानसभा में जो कैंडिडेट जो जीतेगा, विनिंग कैंडिडेट इस बार मायने रखे जाएंगे। यहाँ सभी पार्टियों को अपने कैंडिडेट चुनाव करने हैं कि फलाना फलाना सीट पे इस बार मेरा फलाना फलाना कैंडिडेट होगा, वहाँ जो है तेजस्वी के सामने पेश करना, वहाँ सभी लोग होंगे। और उसके बाद एक सर्वे जो हुआ है आरजेडी की तरफ से और कहा जाए कांग्रेस की तरफ से, जो भी जिन जिन पार्टियों की तरफ से सर्वे हुआ है वहाँ पे क्या कुछ आकलन है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारी जो है वो तय की जाएगी। कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी वो कांग्रेस जानती है, और आरजेडी भी जो जानते हैं। महागठबंधन के लोग जो है इतनी दफे बैठक हो गई है, सभी जानते हैं कि एक दो सीट आगे पीछे जो है उनका चुनाव लड़ना है जितना वो चाहते हैं। लेकिन सबसे इस बार का महत्वपूर्ण एजेंडा महागठबंधन का है कि हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए। तो सभी कैंडिडेटों को अगर कांग्रेस अपना चयन करती है, उसके बाद जो है महागठबंधन की जो समन्वय समिति की बैठक है वहां पे एक एक कैंडिडेट के बारे में बताया जाएगा कि मेरे पास ये कैंडिडेट है, ये जीतने वाला है, इसकी जो है पॉपुलैरिटी इतना है, इसकी छवि कैसी है, सभी नॉर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके बाद महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें रखी जाएगी। तो फिलहाल अभी कांग्रेस जो है अपने जो कैंडिडेट्स को जो चुनाव कर रही है उसका अपना पैरामीटर्स है, और उसी पैरामीटर्स पे वो आगे बढ़ते हुए दिखेगी। कितने सीटों पे चुनाव लड़ना है वो बाद में देखा जाएगा, और वहां पे जो है सभी कैंडिडेट को उतारा और तौला भी जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मणिभूषण जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।